हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैन बारकसवां स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। आज अपन करने वाले हैं क्लास नंबर 15 को स्टार्ट। फंक्शनल ग्राफ की ये क्लास अपने पास में चल रही है बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से अपन चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं। पीछे वाली क्लास के अंदर अपन ने सारे ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर लिए। अब आगे की चीज को करेंगे कि सर इक्वेशन सोल्व कैसे करें। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने बताया ये कहाँ काम आते हैं, किन टाइप के क्वेश्चंस में काम आते हैं, आज उस चीज पे अपन विषय पे बात करेंगे, फिर आगे अपन प्रोसीड करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल ने मैनपाल कस्वा नाम से है। यहाँ पे मेरे पास में ये तो पुराने पहले बोल दिया गया था 61 फॉलोवर है, 41 मेरे पास डेडिकेशन बन चुकी है। तो आप मुझे फॉलो करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए और अनअकैडमी के प्रोफाइल पे ब्लू वाली पे क्लिक करते हैं, अपने आप अपने पास में अनअकैडमी वाला ओपन हो जाएगा, वहां से फॉलो कर सकते हैं। और बस यही बात है, मैं आपको एनडीए, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी देश की सेवा कर पाएं। सेवा में जुड़ने के लिए जो पेपर पास करना पड़ता है, तो उसमें आप जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो पाएं। ठीक है, और भी आईआईटी वगैरह कोई बच्चा तैयारी कर रहा है या केट एग्जाम तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये रहने वाला है। क्योंकि सबसे पहले तो ये कि मैं खुद एयरफोर्स सिलेक्टेड हूँ, 25 और 25 मार्क्स मेरे एयरफोर्स के अंदर आ चुके हैं, जो सितंबर 2020 के अंदर पेपर हुआ था बेटा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आज फास्ट इसलिए हूँ क्योंकि अपने को बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो बस इसी चक्कर में फास्ट हो गया। एक काम करते हैं, ब्लैक वाली स्लाइड ऐड कर लेते हैं। एक सेकंड रुको, ब्लैक वाली स्लाइड ऐड करते हैं। ठीक है, चलो ब्लैक वाली स्लाइड ऐड हो चुकी है। अब देखो क्वेश्चन देखो, अपन पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, किन टाइप की अपन आज चीज करने वाले हैं इस क्लास के अंदर डिस्कस, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी चीजों को। ठीक है, तो अपन करने वाले हैं, ध्यान से देखते रहना बेटा, सोल्विंग इक्वेशंस। हेडिंग डाल लो, सोल्विंग इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। यूजिंग ग्राफ, यानी अपन ने जो ग्राफ पढ़े हैं उसके द्वारा अपन किस टाइप से इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को सोल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर अपन जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो, सोल्विंग इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज यूजिंग ग्राफ। पहला पॉइंट इसके अंदर देखते हैं, अपन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ध्यान से देखना बेटा, पहला पॉइंट क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। देखो अपने पास में टू सोल्व, ध्यान से देखो, लिखते रहो साथ में, मैं आपको समझाऊंगा, पहले लिखो। टू सोल्व एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो क्या करना पड़ेगा, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये लिखवा दो, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन का मतलब क्या, ये पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है। ठीक है, ये इस एक्स का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ, अपने पास में देखते रहो, ध्यान से लिखते रहो बस चीजों को, अभी बताएंगे इसका मतलब क्या है। द गिवन y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स। देखो ध्यान से, सबसे पहले सोल्व करने का मत, अपने पास में दो इक्वेशन इस टाइप से दे रखी है कि y, तो अपने पास में एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स दे दिया और अपने को ये बोलना है कि सोल्व करना है इसको। तो इस सोल्व करने का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल में क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स था, अपने पास में कोई फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, और ऐसे ही अपने पास में y इक्वल टू कोई जी एक्स फंक्शन रहा होगा। ध्यान से देखना बेटा, तो अपने पास में इनको सोल्व करने का मतलब होगा कि ये एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, जिस कोऑर्डिनेट के ऊपर, जिस एक्स कोऑर्डिनेट पे ये दोनों फंक्शन इक्वल आ रहे हैं, जिस एक्स कोऑर्डिनेट पे दोनों फंक्शन इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि y वाली सेम रहेगी ना उस टाइप पे वैल्यू, उस टाइम में एफ एक्स जी एक्स के इक्वल होगा, तब सॉल्यूशन का मतलब कितना होता है, ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि x की वैल्यू बतानी है, जहां पे ये कट कर रहे हैं वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो इनका सॉल्यूशन होगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर नॉर्मल आपको बताऊं, जैसे मेरे पास में ये एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस है, और दो ग्राफ है अपने पास है। सपोज दैट ए ग्राफ इस टाइप से अपने पास में, रैंडम ले रहे हैं अभी एक बार, फिर अच्छे से लेंगे, और अपने पास में दूसरा ग्राफ सपोज दैट अपने पास में कुछ इस टाइप से, सपोज दैट ये ग्राफ। अब यहाँ पे ये कट आउट कर रहे हैं, बोला सर यहाँ पे कट आउट कर रहे हैं, तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट सपोज दैट ये ए पॉइंट है यहाँ पर, इनका एक्स कोऑर्डिनेट सपोज दैट अपने पास में अल्फा, क्यों एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस पे तो अल्फा कोमा जीरो होगा, तो ये जो अल्फा है ना, अल्फा जो है वो इनका सॉल्यूशन है। अल्फा क्या अपने पास में सॉल्यूशन आया है, समझ में आ गई बात, आई होप आपको समझ। तो अपने पास में जहां पे ये दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं उस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू होगी, वो अपन रखने वाले हैं। बोलो ठीक है सर, ये अपने बोलते हैं कि सॉल्यूशन अल्फा अपन निकालने वाले।
यदि ग्राफ इंटरसेक्ट ना करे तो क्या होगा, अगर देखो सपोज दैट अपने पास में दोनों ग्राफ जो है अपने पास में, सपोज दैट ये एक्स एक्सिस था, एक ग्राफ सपोज अपने पास में कुछ ऐसा ही चला गया और दूसरा ग्राफ सपोज दैट अपने पास में इस टाइप से चला गया, सपोज दैट ऐसा कुछ है, तो इस ये अपने पास में जो वाई एक्सिस हो गया। अब ये ग्राफ कट ही नहीं करे, इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तब अपन क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। आई होप ये भी आपको चला होगा। ये किसका ग्राफ, मतलब किस टाइप के ग्राफ में इनमें सॉल्यूशन पूछा जाए, सपोज दैट ये अपने पास में एफ एक्स है और ये अपने पास में जी एक्स है, और आपको अगर बोला जाता है कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है तो आप सॉल्यूशन बताओ, तो अपन क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 5, यानी x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, x इक्वल टू रहने दो, इसका मतलब होगा x पॉसिबल ही नहीं है, तो 5 बोलेंगे सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन ना होना भी एक सॉल्यूशन होता है बेटा, तो अपन बोलेंगे 5 ऐसी कोई x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिन पे दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए। ये चीज समझ में आ गई, आई होप यहाँ तक समझ में आ गई। अब सेकंड पॉइंट डिस्कस करें, पहला पॉइंट कर लिया डिस्कस टू सोल्व वाला, अपन करते हैं सेकंड पॉइंट डिस्कस। ध्यान से देख, लिखते रहो बेटा चीजों को। द नंबर, ये इसी से रिलेटेड है पहले वाले पॉइंट से ही। द नंबर्स ऑफ, नंबर्स लिखो, द नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, द नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स will be the number of point of intersection, वापस वो point of intersection जो भी आप बोलते हो, point of intersection of the graph of y equal to fx and y इक्वल टू जी एक्स। समझ आ गई बात। द नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स विल बी द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ एक्स। ये जैसे पहले वाला रिलेट किया गया, इसका मतलब ये है कि अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे वो ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर्स पे ये कट कर रहा है। यानी अगर अपने पास ग्राफ 2 बार कट कर रहा है तो जो दोनों होंगे पॉइंट, उनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर 3 जगह कट कर रहे हैं तो तीनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उनका सॉल्यूशन होगा। इस टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों चीज के ऊपर डिफरेंस है बेटा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है। ध्यान से देखना, पहली चीज क्या कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन कितने आए, और एक का सॉल्यूशन क्या है, दोनों अलग अलग है। सॉल्यूशन क्या है वो तो ये बात डिस्कस करता है कि एक्स की क्या वैल्यू आएगी उस पॉइंट ऑफ जहां पे कट कर रहे हैं, और सॉल्यूशन कितने हैं मतलब कितनी जगह ऐसे कट कर रहे हैं वो ग्राफ, ये दोनों अलग अलग है। कितने सॉल्यूशन है चलो अपन डिस्कस करते हैं आगे। जैसे अपने पास में क्वेश्चन से ही बात कर लेते हैं। अब जो चीज पढ़ रखी है बेटा अब वो काम आएगी, देखते हैं कितने जनों ने पढ़ी है। अपने पास में फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से सुनो क्वेश्चन है, लिख लो फाइंड नंबर ऑफ, ये नंबर है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ln x इक्वल टू e पावर माइनस एक्स। ये अपने पास में दे दिया, ये अपने पास में दे दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना कितना होगा, तो सबसे पहले अपन ग्राफ के थ्रू करने वाले। तो एक काम करते हैं, y इक्वल टू, एक तो ln x दे रखा है अपने पास में, बोला सर हाँ, y इक्वल टू एक तो ln x दे रखा है और एक y सर इक्वल टू e पावर माइनस एक्स। इन दोनों को ग्राफ देखो सर, दोनों ग्राफ जहां कट करेंगे उसका x कोऑर्डिनेट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बोला ठीक है मास्टर साहब, देखते हैं इनका ग्राफ बनाते हैं। देखो ln x का ग्राफ बनाना बताया था ना आपको, बोला सर ln x का ग्राफ बनाना हमें बताया था, आराम से, हमें कोई समस्या नहीं है, हम आराम से बता देंगे। ठीक है भाई, अभी बनाओ फिर ln x का ग्राफ, अगर आता है तो बना के बताओ फिर। बोला सर ऐसा कुछ बनने वाला है, ये तो हो गया x वाला, ये हो गया अपने पास में y वाला सर, और ये कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, और ये जहाँ पर कट कर रहा है वो कितना होगा, बोला सर 1,0। ये तो हो गया ln x का। अब e पावर माइनस एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। e पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा था, e पावर माइनस एक्स में क्या हुआ, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन याद करो बेटा, उसमें अपन इसकी इमेज ले लेते हैं। ये ग्राफ बताए थे ना, याद करें, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। तो मैं अगर ये बोलूँ कि मेरे पास में जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस टाइप से, मैं वाइट से मार्क कर देता हूँ इसको, कुछ इस टाइप का, इस टाइप से बनने वाला। और ये जो पॉइंट है वो कितना है, तो बोला सर ये 0,1 है। ये e पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, जैसे a पावर माइनस एक्स का बनाया था, और ये अपने पास में ln x का ग्राफ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। इनको उठाओ,
अब यहाँ पे ये बताओ कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है। बोला सर कितनी जगह कट कर रहा है, ये देखो एक जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है, मतलब सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा। क्या होगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे इनका। अब ये वैल्यू, अब बताएं इसको कोई सोल्व नहीं कर सकता, ये अनसोल्वेबल इक्वेशन है। मतलब अपन या तो एक काम कर सकते हैं कि अपन फुट लेके आ जाएं और फुट से डिस्टेंस नाप लें 0,0 से यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है, तो ऐसी तो वाहियात चीज नहीं करेंगे, ये अनसोल्वेबल है। देखो ln x, अब कई बच्चे अगर लोगरिथम पढ़ रखा है तो उसको पता चलेगा कि सर लोगरिथम लेते ही, या फिर आप लोगरिथम पढ़ने के बाद दोबारा इसको पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि सर लोग लेने के बाद में भी एक जगह लोग लग रहा है बार बार, यानी x एक जगह नहीं आ रहा है, x एक जगह नहीं आएगा तो अपने पास में इक्वल टू में कोई वैल्यू निकालने की बात कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बोला बेटा इन टाइप की इक्वेशंस होते हैं जो अनसोल्वेबल होती है, उनका पूछा जाता है हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन ग्राफ से निकलता है। वो कभी नहीं बोलेगा इन टाइप की इक्वेशंस का कि सॉल्यूशन क्या होगा, और अगर सॉल्यूशन क्या होगा इसका मतलब वो इक्वेशन सोल्व पक्का पक्का हो रही होगी, इसका मतलब फिर हमें नहीं आ रहा वो चीज, फिर डाउट है ना, टीचर पे नहीं, पेपर पे नहीं करेंगे भैया पेपर में ऐसे दे दिया अनसोल्वेबल, तब हमारे पे डाउट करेंगे कि यार अपने को नहीं आता। लेकिन अगर ये बोलता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन और इस टाइप की वाहियात इक्वेशन दे देता है, तब ये चीज ग्राफ से सोल्व होती है। इसलिए अपने को ग्राफ मैंने आपको सिखाया था कि एनडीए के अंदर आपको कोई छू भी ना पाए, आप भयंकर तरीके से एकदम तैयार हो जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को, आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये आ गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ठीक है। अब ग्राफ से सॉल्यूशन क्या होगा, ये अपन ग्राफ से सॉल्यूशन नहीं बता सकते, ग्राफ से अपन ये बता सकते हैं सॉल्यूशन कितना होगा, लेकिन ग्राफ से ये नहीं बता पाएंगे सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन क्या होगा इसके लिए अपने को इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी जो यहाँ पे सोल्व होती है मेरे को नजर नहीं आ रही। और भी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, आज की क्लास जो है पूरी सोल्व इसी पे रहने वाली है। अब थर्ड पॉइंट देखो, थोड़ा सा छोटा सा थर्ड पॉइंट देखो, फिर और अच्छे से कवर करते हैं चीजों को नेक्स्ट वीक। ये लिख दिया थर्ड पॉइंट, ध्यान से देखना बेटा, थर्ड पॉइंट को लिखो पहले फिर समझाते हैं आपको। टू सोल्व एफ एक्स, पहले इक्वल टू की बात हुई थी, अब ग्रेटर देन की बात होगी। एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, ड्रा ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाओ। अगर आपको एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स दे रखा है और एंड आपको क्या करना है, y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ बनाना है। बोला ठीक है सर, देन क्या करना है, देन राइट इंटरवल इन x axis, then write interval in x axis in which the graph of y equal to fx lies above the graph, दोबारा ऑफ लिखा हूं, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू जी एक्स। अब ये क्या महाभारत लिख दी वो मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले जब आपको बोला जाता है कि एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स होगा तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ बनाएंगे, फिर अपन एक्स का वो इंटरवल देखेंगे जिसके इंटरवल में एक्स एक्सिस पे वो एक्स की पॉइंट देखेंगे जिसके ऊपर अपन एफ एक्स बड़ा है जी एक्स से। बोला सर कैसे सर, चलो इसको भी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, ओनली एक्स एक्सिस पे गुजर कर रहे हैं अपन, और सपोज दैट ये दो मेरे पास में वापस ग्राफ लीजिए, जैसे ये ग्राफ इन्फिनिट तक जा रहा है, ये आगे ऐसे इन्फिनिट तक जा रहा है। दूसरा ग्राफ सपोज दैट मेरे पास में कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ। ये सपोज दैट मेरे पास में एफ एक्स का ग्राफ है और ये सपोज दैट जी एक्स का, ध्यान से देखते रहना। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब जहाँ पे कट करें वो अल्फा कोमा जीरो है, क्या है, अल्फा कोमा जीरो ए पॉइंट आ रहा है। बोला ठीक है सर, अब कैसे कैसे डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना। ये अल्फा कोमा जीरो आ रहा है यहाँ पर पॉइंट। अब आपको क्या बोला गया है कि एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स की बात हो रही है सर। एफ एक्स जी एक्स से बड़ा कब आ रहा है, बोला सर इसके बाद में एफ एक्स बड़ा निकल गया, जी एक्स नीचे रह गया। मतलब यहाँ पे फोर एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स के लिए आप क्या लिखोगे बेटा, फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स के लिए लिखोगे कि एक्स बिलोंग करना चाहिए सर अल्फा से। अल्फा क्यों, अल्फा नहीं लेंगे क्योंकि अल्फा से अल्फा पॉइंट पे तो बराबर आ रहा है, एफ एक्स बड़ा निकलना चाहिए। अगर इक्वल टू का साइन होता तो करेंगे। देखो आगे ये चीज देखो, अल्फा टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, आगे आगे तो बढ़ता ही गया ग्राफ ही। फिर जैसे मेरे पास ये बोला जाए फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, इसकी बात करेगा तो तब अपन x बिलोंग करवाएंगे बेटा, तब अपन बिलोंग कराएंगे अल्फा टू लेके इन्फिनिटी, एक चीज होगी।
फिर जैसे आपको बोला जाए कि सर gx ग्रेटर देन fx हो गया तो क्या करेंगे। अब बताओ gx कब बड़ा था, तो बोला सर पीछे से x की जब वैल्यू कम थी तब यहाँ पर सर ये बड़ा चलता आ रहा था, तब हम क्या बोलेंगे कि तब x बिलोंग करेगा भैया माइनस इनफिनिटी, पीछे से चलता आ रहा है और कहाँ तक अल्फा, तो अल्फा तो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, शानदार जानदार क्वेश्चन, तो आपको आने चाहिए और आने के लिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। बोला सर ठीक है, एकदम शानदार शांतिपूर्वक तरीके से समझ में आ गया आज की क्लास। अब सर नेक्स्ट चीज करते हैं, ये वाली स्लाइड बढ़िया है ना मेरे हिसाब से, ब्लैक वाली बढ़िया है। अपन आगे की क्लासेस के अंदर कोशिश करें कि यही यूज करें, क्योंकि भूल जाते हैं बेटा क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लाइड वाइड तो कोई नहीं, पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मेरे पास में सोल्व करनी है एक इक्वेशन, ध्यान से देखना, सोल्व e पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू ln e मल्टीप्लाई एक्स, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो आपने बोला सर वापस वही खेल कर दिया आपने चालू, मतलब क्या हुआ सर, अपने पास में इस खेल को आपने चालू किया। अच्छा कैसे सोल्व करेंगे इसको बता दो, जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट। तो बोला सर ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा ना अपने पास में। बोला कैसे कर पाएंगे, बोला सर कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कुछ करवाया था, बोला हाँ सर करवाया था। अपन इसकी बात करते हैं, सबसे पहले दो ग्राफ ले लेना, y इक्वल टू ई पावर 1 माइनस एक्स करवा लिया, एक y इक्वल टू ln e मल्टीप्लाई एक्स कर दिया। ये दो ग्राफ हो गए अलग अलग, इनको सर सोल्व करते हैं, जहाँ पे कट करेंगे उनका सोल्यूशन बन गया। चलो भैया अब ध्यान से देखना, ये ग्राफ कैसे बना होगा, पहले y इक्वल टू ई पावर एक्स रहा होगा, फिर मैंने क्या किया, मैंने y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स किया होगा, ऐसे किया होगा। या फिर मैं ये बात करूं, एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा और हटाओ, मैंने y e की पावर x प्लस 1 किया, मैंने 1 से आगे पीछे इसको कर दिया, समझ रहे हो। फिर मैंने क्या किया, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो e पावर माइनस एक्स प्लस 1। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर 1 को माइनस क्यों नहीं आ रहे भैया, x के ऊपर ऑपरेशन लगता है, माइनस एक्स प्लस 1 कर दो या 1 माइनस एक्स कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से ये बना होगा। और ये कैसे बना था सर, तो बोला सर पहले y इक्वल टू ln x था, और बस कुछ नहीं किया गया सर, x को kx टाइप से मल्टीप्लाई किया गया और ln की वैल्यू ex आ गया, इस टाइप से किया। दोनों के ग्राफ बना लो जल्दी से फटाफट। बोला सर अभी बना देते हैं, देखो अपने पास में शानदार और जानदार तरीके से ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ बना लिया। बोला सर ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये अपने पास में वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ई पावर एक्स का ग्राफ कैसे था, पहले ये बताओ। बोला सर ई पावर एक्स का ग्राफ ऐसे था सर, एक ऐड कर दिया, x के अंदर एक ऐड किया गया मेरे बेटे, तो बोला मतलब सर इसका मतलब कितना हो गया, 1 एक साइड पीछे चला गया, एक पीछे चला गया, समझ रहे हो बात को, वापस देखो x माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, बोला सर हाँ हो जाएगा, हो जाएगा ना अपने पास में, एक पीछे हो गया, यानी 1 सर ऐड किया है, मतलब x को x प्लस 1 से रिप्लेस किया, तो इस टाइप से किया सर, यानी हमने पता गया था सर कि इसको लेफ्ट में कर देना, तो अपन क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में कर देंगे, मतलब क्या हुआ, अपने पास में ग्राफ सर कुछ इस टाइप से आ जाएगा, यानी पीछे खिसक गया ये ग्राफ। अब बोला ये पॉइंट कौन सा हुआ सर, तो बोला भैया e पावर x प्लस 1 में आपने क्या किया, x को 0 कर दो तो e पावर 1 हो गया y की वैल्यू, यानी सर ये जो पॉइंट रहा है ये रहा है 0, e। अब ये आपको समझ में आना चाहिए, क्यों किया मैंने ये, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू 0 होगी, तो मैं एक्चुअल में अपन ने इसकी इक्वेशन लिख चुके हैं अभी तक। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि ये y x को कट कहाँ करेगा, तो जहाँ x 0 होगा, x 0 कहाँ हो, जब x की वैल्यू 0 रख दें तो e पावर y, यानी इसका कोऑर्डिनेट ये आ गया, ये समझ में आया। फिर मैंने क्या किया, इसको फ्लिप कर दिया, मैंने क्या कर दिया, माइनस का x कर दिया, तो ये ऐसे हो गया पूरा, यानी अब ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, और ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, 0, e होगा। ये समझाने का प्रयास किया जाता है। बोला ठीक है सर, तो इसको हटा दें, एकदम प्योर ग्राफ बना ले, ये तो क्या समझ में आने वाली बात है, ऐसे बेटा रटा नहीं जाएगा, पढ़ना पड़ेगा शानदार तरीके से, तभी जाके समझ में आएगा। मैंने पहले ही बोला था पिछली क्लास के अंदर कि ये चीज़ याद करके आना, तभी बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी अगली क्लासों के अंदर। बोला सर मतलब सीधी सी बात यह है कि ग्राफ अब जो आ रहा है वो कुछ इस टाइप से आने वाला है। ठीक है, ये जो सर पॉइंट है वो अपने पास में 0, e का पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं ln वाले की, सर ln का क्या कुछ लेना देना है, अरे भाई ln का कुछ नहीं है, आप बस इतना कर दो। अब ये जो पॉइंट 1, 0 था, अब e का डिवाइड लगेगा, मतलब क्या होगा सर, ये 1/e, 0 आ गया, समझ आई बात, 1/e, 0 आ गया। अब आप खुद बताओ यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करेगा वो कितना करेगा, जल्दी से बताओ। तो बोला सर अपने पास में यहाँ पे ये कट करा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं, वापस वही बात, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं सर, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1। अब कितना होगा वो ग्राफ से नहीं बता सकते, वो इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। अब ये वाहियात सी इक्वेशन कौन सोल्व करे भैया, मेरी तो कहानी समझ से बाहर,
लेकिन हाँ, इन टाइप के क्वेश्चन में तुक्का मार सकते हो आप, तुक्का मार सकते हो कि कितना आंसर होगा। जैसे तुक्का मार दिया मैंने, एक्स की वैल्यू मैंने 1 रख दी, ध्यान से देखना, मैंने तुक्का मार दिया, एक्स की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी, तो वो रख दिया 1 - 1 हो गया इक्वल टू ln e मल्टीप्लाई 1 हो गया। तो e की पावर कितना हो गया, 0 हो गया, ये आ गया ln e। किसी की पावर 0 1 होता है, और ln का मतलब कितना हो गया, log e बेस e, उनकी बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं 1 1 इक्वल टू 1 आ गया, मतलब मैंने तुक्का सही मारा, x इक्वल टू 1। तो आपने बोला सर x इक्वल टू 1 ही तुक्का क्यों मारा ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर x इक्वल टू 1 ही क्यों तुक्का मारा, अरे भाई दिख रहा था एक्चुअल में इन टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें 0 1 -1 1/2 -1/2 ऐसे रखने पे आ जाती है वैल्यूज। तो ये जो पॉइंट कहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये जो कट कर रहे हैं ना अपने पास में, ये कर रहे हैं 1 पे, यानी x कोऑर्डिनेट इसका 1 रहा है, जो ये पॉइंट है ये अपने पास में कोऑर्डिनेट x 1 रहा है, y तो ये 0, इसकी बात करें, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, ठीक है। तो अब कई बोलेंगे सर इससे अच्छा फिर इतना लफड़ा किया ही क्यों, अपन तुक्का ही मार लेते। अरे भाई तुमने तुक्का तो सपोज दैट मार लिया, आपका एक आंसर आ गया, फिर आपने बोला सर इसका तो सोल्यूशन एक ही होगा। अब वो कैसे पता आपको कि एक ही सोल्यूशन होगा, भाई ग्राफ तो आपने बनाया नहीं, तो कैसे पता चला, हो सकता है 2 3 4 सोल्यूशन आ जाए, एक ही दोनों ग्राफ कई बार काट रहे हैं उसको, तो आपने फिर बोलोगे कि सर आप, हमने वैल्यूज काफी सारी रखी, 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, और मैंने सब पता लगाया कि 1 रखी तो आ गया सोल्यूशन, 2 3 -2 3 रखा सर तो नहीं है, तो मैं इसे बोलूंगा कि इसका एक ही सोल्यूशन है। तो आपको फिर मैथ पढ़ने का हक ही नहीं है, आप गणित पढ़ ही नहीं पा रहे, मतलब पढ़ना ही नहीं है आपको, छोड़ दो किधर। अब जब आप एक 9th 10th के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 11th 12th में आगे ये बोलते हो कि सर मैंने 2 3 4 रखा और नहीं आया, तो मैंने बोल दिया एक ही सोल्यूशन होगा, तो आप 1 नंबर के वो हो। क्यों हो, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि 3 वैल्यू रख के आपने पूरी गणित काट दी क्या, कल को तो फिर कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आपने 2 3 वैल्यू रखोगे और आप कर दोगे, ऐसे नहीं होते मेरे बेटे। तो आप क्या करोगे, आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी बात बनेगी, वरना तो बाई चांस ही हो जाए आंसर, बाई चांस ना हो। जैसे यहाँ पर हो सकता था आपका आंसर सही, लेकिन कई जगह अगर आप 2 जगह कट कर रहा होता तो गड़बड़ हो जाती ना फिर। तो ऐसे तुक्का नहीं मारते बेटा, तुक्का नहीं मारते, तुक्का मार लोगे तो फिर कुछ मतलब नहीं निकलेगा। चलो बेटा, अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन ग्राफ के थ्रू करने वाले हैं सारे क्वेश्चन सब आज के दिन, क्योंकि ग्राफ हमने पढ़ाया, तो क्यों पढ़ाया, वो इसीलिए पढ़ाया ताकि क्वेश्चन सोल्व पाए। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास में अगर x² - 4 आ जाती है, तो अब आप बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जल्दी से बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ऑप्शन दे देता हूं, 1 2 0 और 4 पे नन। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है, कोर्स आंसर निकाले। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये अपने पास में आ गया, और यहाँ पे मैं बोलूँ कि अगर इसकी बात की जाए तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है, जल्दी से फटाफट बता दो बेटा, जल्दी से फटाफट बता दो कौन बच्चा बता पाएगा। तो बोला सर साफ साफ दिख रहा है, हमें ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, ग्राफ की तो सहायता लेनी पड़ेगी सर, अगर ग्राफ की सहायता नहीं ली तो दिक्कत हो जाएगी फिर। बोला ठीक है भैया ग्राफ बनाओ, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की ग्राफ बनाओ, फिर x² - 4 का ग्राफ बनाओ। ये दोनों ग्राफ आई होप आपको आता होगा, x² - 4 का तो अपन देखा भी था पीछे क्लास के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ को मैं एक साथ ही बना देता हूँ। अब ये ग्राफ आना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको वीडियो पॉज करके खुद को कराना चाहिए क्वेश्चन, फिर भी देखो मैं बता रहा हूँ आपको, हद है, मतलब खुद को नहीं करना कुछ भी, सारा मास्टर ही कर दो बेटा, ऐसी बात नहीं है, ऐसे पार नहीं पड़ेगी फिर। चलो मैं पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, कितना होगा। तो बोला सर ये अपने पास सपोज दैट मैं यहाँ पर ऐसे कर देते हैं इस टाइप से, और ये वैल्यू होगी 1। फिर मेरे पास में यहाँ पर सर वैल्यू पकड़ेगा और ऐसे करके जाएगा, ये हो गई सर, और मैंने ये बोल दिया सर ये आ गया 2। अब जैसे मेरे पास में यहाँ पर वापस वैल्यू आई सर, और मैंने यहाँ बोल दिया सर 3, इस टाइप से बोल दिया, और ऐसे पीछे चलेगा। जैसे मैं -1 करूँ सर, तो मेरे पास में यहाँ पे तो पॉइंट आएगा, और ये वैल्यू होगी ऐसे, ये तो 0 हो गया अपने पास में। फिर ऐसे मेरे पास में सर अगर -2 करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, ये होगा, ठीक है। फिर अपने पास में एक और बना लो, -3 भी बना लो, ताकि अच्छे से कवर हो जाए चीज़ें। और सर ये होगा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, और हाँ सर ऐसी ग्राफ बनता रहेगा। अब एक बात बताऊँ, ये तो हो गया अपने पास में फ्रैक्शनल का। अब अगर आपको ग्राफ बनाना है x² - 4 का, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, y = x² किया,
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किया, फिर y को y प्लस 4 से चेंज किया गया था, y प्लस 4 से मतलब नीचे खींचा गया ग्राफ को। अब ये भैया मैं दोबारा नहीं बताऊंगा बार बार, मुझे खुद को ऐसा लगता है कि यार आपको फिर पढ़ाया क्या है मैंने। ठीक है, मैं ग्राफ बनाता हूँ। इसको किससे बनाए, इसमें तो कोई सही नहीं दिख रहा, चलो इससे बना देते हैं। तो आपको पता है कि जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 की बात करेंगे, ध्यान से देख लो, ये अगर जीरो होगा कब कब होगा, वाई की वैल्यू जीरो कब कब होगी, तो बोला 2 और -2 पे। तो सर यहाँ पर एक आएगा और एक यहाँ आएगा, और सर जो नीचे बनेगा ना वो माइनस का 0, माइनस का 4 आएगा। तो ये पॉइंट से थ्रू होने वाला एक ग्राफ बना लो। नहीं, ये कट कर रहा है यहाँ पर, ये कट कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। बोला ठीक है सर, कि सर आज तो फॉर्म में आ रहे हो। अरे भैया फॉर्म तो आनी पड़ेगी ना, पढ़ाना है आपको यार। तो एक तो अपने पास पॉइंट कौन कौन से हो गए वो देख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, ये भी शायद दूसरी चेंज कर लेते हैं आज। एक तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ, ए पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, दूसरा -2 पे कर रहा है, बी पॉइंट पे कर रहा है, और एक ये सी पे कर रहा है। अब बोला सर सी के आगे नहीं करेगा, भैया नहीं करेगा, क्योंकि उस पॉइंट को कट करने के बाद निकल जाएगा और ये वैल्यू छोटी रह जाएगी, या मतलब ये इस साइड ही रह जाएगी, ग्राफ बीच में से निकलेगा इनके, ग्राफ बीच में से ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का निकल जाएगा। बोला सर 3 पॉइंट तो आगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए यहाँ पर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, बोला सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 3। अगर आप बेटा कर पा रहे हो ना तो समझ लो आप लेजेंड बनने वाले हो। और आप खुद देख लो अपन ने कहाँ से शुरुआत किया था फंक्शन को और कहाँ पे लाके छोड़ दिया। और अभी तो देखो, अभी तो मजे आएंगे अगली क्लासेस के अंदर, अभी तो काफी क्लासेस और बाकी है बेटा, 15 क्लास हुई है अभी तो। अभी फंक्शन पढ़ने के बाद देखना कितना बड़ा आपके साथ में आपका उपकार हो जाएगा, आप समझ रहे हो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3। अब बोला सर कौन कौन से, तो बोला एक -2 एक 2। अब सर थर्ड पॉइंट बच गया, बोला सर ए पॉइंट का कैसे बताएंगे सॉल्यूशन। चलो ए पॉइंट का मैंने आपको एक चीज बताई थी, मेमोराइज करो उस चीज को, मैंने मेमोराइज करने का बोला था कि फ्रैक्शनल पार्ट की इस लाइन की इक्वेशन क्या है, बोला सर y इक्वल टू एक्स। वो इसीलिए बताया गया था बेटा, ये कितनी है, तो बोला सर ये x-1 है, ये कितनी है, तो बोला सर x-2 है। सर जिस पॉइंट पे यहाँ कट करिए उस पर माइनस करते हैं, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, व्हाइट वाले की, बोला सर x लेकिन प्लस का 3 होगी। अब इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, मतलब मैं बोलूँ कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू x -3 की इक्वल हो रही है, +3 की सॉरी। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाओ, आपको दिखेगा कि +1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस में 28 हो गया, अपोन में 4 हो सॉरी 2 हो गया। तो आपको दिखेगा कि सर इसके रूट आगे 1 + √29/2 आएंगे कि नहीं आएंगे। अब आपको एक बार माइनस के साथ साइन लेना है, एक बार प्लस के साथ, तो ये तो 1 ही है ना, इसको उठाओ, ये तो 1 ही है अपने पास। तो कितना आएगा, बोला सर 1 + √29/2 आएगा सर एक तो, और एक आएगा 1 - √29/2। अब इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें देख लो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स वाला तो नेगेटिव रहेगा, तो सर अपने पास ये वाला सोल्यूशन। तो 3 सोल्यूशन आ गए, एक आ गया सर 2, एक आ गया -2, एक आ गया 1 - √29/2। 3 सोल्यूशन आ गए और तीनों बता भी दिए कौन कौन से। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। किसी से पूछ रहे ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके किसी टीचर को भेज देना, वो बात पता चल जाएगी बेटा। एनडी एयरफोर्स जो पढ़ाता है ना उसको तो पूछना, IIT वाले तो बता देंगे, हमारे साथी हैं वो। ठीक है, बाकी देख लेना। ओके, तो इसका आंसर कितना है, डी ऑप्शन सही होगा, नन ऑप्शन आएगा, क्योंकि 3 सॉल्यूशन है सर, आंसर नन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, ओके, अब चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जैसे चीज करते हैं, और क्वेश्चन करें क्या, और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे सोल्व करो, आप सोल्व करो। अपने पास में इक्वेशन है 4 - x² > 2x, ये अपने पास में आ गया। अब बताओ इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, ध्यान से बताओ जल्दी से। तो पहले सबसे बोला सर ग्राफ से चल रहा है सिस्टम सारा, तो अपन एक तो ये लिखेंगे y की वैल्यू ये होगी सर, और एक अपने पास में क्या होगी, जल्दी से बताओ। तो बोला सर एक इक्वेशन ये हो जाएगी 2x, इन दोनों का ग्राफ बनाना है सर, कट जहाँ कट रहे हैं वो अपने पास आ गया। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता, जल्दी प्रैक्टिस करो बेटा, वीडियो को पॉज करो, देखो कौन बच्चा बता पाता इसकी वैल्यू। ठीक है, अपने पास में तो इसका स्क्रीनशॉट लेके किसी भी टीचर को भेज देना। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोल्व ये क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे करना है अपने को कि सबसे पहले इसको y के इक्वल लिया, बोला सर ले लिया, तो y इक्वल टू हो गया 4 - x²। अच्छा सर ये बताओ y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो बोला सर y की स्क्वायर की वैल्यू होगी 4 - x²।
तो यहाँ से मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलूँगा तो कितना आ जाएगा 4। और ये अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखी है 11th के अंदर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा कि सर ये क्या है, ये एक सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है। ये y इक्वल टू 2x बनेगा, इसको तो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y इक्वल टू एक्स है तो 2x के थोड़ा सा इसकी स्लोप बढ़ जाए, बाकी कोई चक्कर नहीं है। तो सर ये एक्चुअल में क्या होता है, सर्कल का होता है जो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, जिसका सेंटर कितना होता है 0,0। तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिखते हैं सर। अब इसका ग्राफ वगैरह बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, आपको ग्राफ बना के बताते हैं, ठीक है। ये हो गया अपने पास में, ये हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस टाइप से अपने पास में सर्कल बन रहा है, बोला ठीक है। ये देख लो भाई ने एकदम सही बना दिया ग्राफ आज। ये हो गया सर 0,2, ध्यान से देखना बेटा, ये सॉरी 2,0 हो गया, ये होगा 0,2। सर्कल तो ऐसे बनेगा जिसका सेंटर 0,0 पहले ही बता दिया इसने। ये कितना होगा तो बोला -2,0 होगा सर, और ये होगा 0,-2। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से क्या देखने की बात है कि अपने पास में यहाँ से मैं दोबारा y की वैल्यू लिखता हूँ, वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखता हूँ तो कितना आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो y की वैल्यू दो पॉसिबल है बेटा यहाँ पर, एक तो पॉजिटिव क्योंकि अंडर रूट हटता है तो यही आता है, और एक अपने पास में ये वाली पॉसिबल वैल्यू क्या नेगेटिव 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, नॉन नेगेटिव रहेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा देखना, नॉन नेगेटिव है, मतलब ये या तो वैल्यू अपने पास जीरो होगी, नॉन नेगेटिव बताया था ना आपको, या तो ये पॉजिटिव वैल्यू है या जीरो वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नॉन पॉजिटिव रहेगी। बोला हाँ सर, क्योंकि अंडर रूट पूरा सोल होकर प्लस का ही आएगा हमेशा। बोला हाँ सर, ये समझ में आ गया। नॉन नेगेटिव का मतलब कितना हो गया कि वाई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, मतलब नीचे वाला पोर्शन हटा दो, नीचे वाला पोर्शन हटा दो। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं इसको रिमूव करने का प्रयास करूंगा, इसको मैं रिमूव करने का प्रयास करूंगा सर, ये तो हट गया। ओनली ग्राफ जो बनेगा सर ये वाला बनेगा, किसका ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और y इक्वल टू 2x ग्राफ तो आपको पता ही है, दुनियादारी सबको पता है कौन सा ग्राफ रहने वाला। तो मैं बना देता हूँ आपके लिए, इस टाइप से ये y इक्वल टू 2x का ग्राफ ऐसे बन गया। अब ये कट कहाँ कर रहे हैं तो बोला सर ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, नीचे वाला भूल जाओ, नीचे वाला है नहीं, ये समझ लो नीचे वाला है नहीं, भूल जाओ ये नीचे वाले को। बोला ठीक है सर, नीचे वाला भूल गए क्योंकि ऊपर वाला ही चाहिए ना अपने को। बोला सर यहाँ पे ये कट आउट कर रहा है, अब ये क्या है बताओ। तो बोला सर इसका मतलब ये हो गया कि 4 माइनस अंडर रूट के ध्यान से देखना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू सर यहाँ पर 2x के इक्वल आ रही है, अब इक्वल आ रही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 4x स्क्वायर होगी। तो यहाँ से 5x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई तो बोला सर प्लस माइनस रूट 4 की वैल्यू 2 आ गई, रूट लगेगा ना जब 2√5, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये वाली वैल्यू आ गई, यानी ये वाली वैल्यू का x कोऑर्डिनेट क्या बचा तो बोला सर 2/√5,0 बन गया। अब आपको क्या बोला गया था, बोला सर ये ग्रेटर देन 2x बोला गया था, यानी ये वाली वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू ऊपर। तो बोला सर ये वाली वैल्यू ऊपर कब है इस लाइन से, बोला सर यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू से ऊपर ही रह रही है, इसमें देखो, इसमें रह रही है कि नहीं रह रही, इसके बाद में आगे निकल गई वैल्यू। अगर ये है बात तो आप क्या बोलोगे बेटा, इसकी वैल्यू कैसे ऊपर है, क्या कुछ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितनी भी चीज़ें पढ़ा रही है, ठीक है। ओके, तो अपन बता देंगे आराम से, और क्या दिक्कत है। तो आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि सर -2 से लेके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर इसका, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेके, बोला सर एक्स की वैल्यू -2 को तो मेंशन करना है, -2 से लेके सर 2/√5 अपने पास में आंसर है, ठीक है। ये अपने पास आंसर है, लेकिन उल्टा दे दिया तो मतलब अगर अपने पास में सपोज दैट ये दे दिया जाए 2x और इक्वल टू भी दे दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आराम से बता पाओगे, बोला सर आराम से बता पाएंगे, क्या दिक्कत है। अब की बार सर जो अपने पास में ये था तो ये y इक्वल टू 2x था, अब की बार सर 2x बड़ा चल रहा है, 2x बड़ा कहाँ चल रहा है तो बोला सर ये 2,0 था, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पॉजिटिव आ गई क्योंकि यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, अब यहाँ पे x बिलोंग करेगा सर, इक्वल टू भी है सर, तो 2/√5 से लेके 2 तक की सारी वैल्यूज को कवर करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। इस टाइप से अपन करेंगे, उल्टा कर देंगे तो ऐसे ही करेंगे। चलो ठीक है भैया, एक इक्वेशन और कर लें, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब अगर आपके समझ में आया ना तो भी कर पाओगे, वरना तो हो ही नहीं पाएगा। जैसे आ गया सोल्व साइन इनवर्स x ग्रेटर देन
कोस इनवर्स एक्स। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। दोनों के ग्राफ बनाओ, जो जो बड़ा होगा बस वो बड़ा होगा। अब दोनों के ग्राफ बनाने आ रहा आता तो है ना। ये अरे मैंने बहुत अच्छे से बताया बाबू, अगर नहीं पढ़ा तो क्या कर रहे हो जिंदगी में। अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो बेटा। उम्र और जिंदगी दोनों को पैरेलल अच्छे से समझाना। वो बोलते हैं अपने को मेंशन करना, मेंटेन करना आना चाहिए, वरना नहीं बात बनेगी। जैसे मेरे पास जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये कितना हो गया, तो बोला सर ये वाली बात आ रही है, पाई पे बात कर रहे हैं। ये वाली वैल्यू सर पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये वैल्यू सर वापस कितनी कर रहे हैं, माइनस का पाई बाई 2 कर रहे हैं, ठीक है। अपने पास में साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप से रहने वाला है। बोला सर कैसे, ऐसे और फिर ऐसे, इस टाइप से रहेगा। और ये माइनस का 1 हो गया सर अब, और ये 1 हो गया। ये साइन का ग्राफ हो गया। कोस का ग्राफ कैसे बनेगा बताओ। बोला सर कोस का ग्राफ तो अपने पास में 1 से चल के आएगा, यानी अपने पास में इस टाइप से, इस टाइप से चलेगा सर। पाई बाई 2 के ऊपर थोड़ा सा मजाक करेगा और यहाँ पे आके चल पड़ेगा। ये हो गया सर अपने पास में ग्राफ कोस का। अब आप खुद बताओ यार, साइन इनवर्स एक्स जो बड़ा रह रहा है वो कहाँ से रह रहा है, तो बोला सर यहाँ पर बड़ा है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बड़ा होने के लिए अपने को एक्स वाली वैल्यू चाहिए, एक्स तो वैल्यू चाहिए। बोला सर कहाँ पे होगा, तो इसके लिए सबसे पहले ये देखो कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, ध्यान से सुनना बेटा, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू से कब इक्वल होती है। बोला सर ये तो पाई बाई 4 पे होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पाई बाई 4। आप कहीं नीचे मत कर देना पाई बाई 4, नीचे वैल्यूज लिखी जा रही है, यहाँ पर एंगल लिखा जा रहा है, पाई बाई 4 पे इक्वल होता है। और साइन पाई बाई 4 पे कितना होता है, तो 1/√2 होता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर एक्स बिलोंग करेगा, ओपन रखना इसको, तो 1/√2 से लेकर सर 1 तक, 1 को क्लोज कर देना, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये तो हो गया पहला मेथड, आप इससे भी सोल्व कर सकते हो। आप दूसरा मेथड भी यूज ले सकते हो, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जैसे दिया जाए साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स, तो कैसे करोगे। आपको सेट ऑफ फॉर्मूला पढ़ाया था, वहां से आप कर सकते हो। इसको आप लिखोगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, लिखोगे नहीं लिखोगे। अब बोला सर समझ में आ गया। अब आप इसको क्या लिखोगे, 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितना, पाई बाई 2। तो आपको पता चल गया कि सर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई बाई 4 से बड़ी होनी चाहिए। अब आप दोनों के वो बना लो डायग्राम, फिर आपको पता चल जाएगा। देखो जैसे मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। अगर बेटा अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है ना, फिर तो कैसे कर सकते हो, फिर तो आपका ही हुकूमत चलेगी। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। वापस सर ग्राफ बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये माइनस का पाई बाई 2 वाली खेल खेल रहे हैं। कोस इनवर्स की तो वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, ये 1 हो गया सर, और ये सर पाई बाई 2 हो गया। अब अपन ने लाइन खींची पाई बाई 4 वाली, तो ऐसे कोई इसको येलो से दर्शाते हैं। ये देखो ऐसे लाइन आएगी, ये लाइन आएगी नहीं है, ये पाई बाई 4 वाली लाइन है बेटा। और पाई बाई 4 पे वापस पता चला कि सर इंटरसेक्शन होने के बाद 1/√2 है। बड़ी कौन सी थी, तो सर बोला यहाँ से बड़ी हो रही है ये लाइन। वो वापस सेम टू सेम बात करो, क्या करोगे, एक्स बिलोंग करेगा सर 1/√2 से लेके 1 तक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और करें क्या, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करेंगे। देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। क्वेश्चन अपने पास में है क्या लें, कोट इनवर्स एक्स -4x+3 वाला ले लेते हैं ना, ठीक है। कोट इनवर्स एक्स है पूरा, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस में 4 कोट इनवर्स एक्स हो गया, प्लस में 3 हो गया, और ग्रेटर देन 0 हो गया। क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स क्या होगा ये पूछा गया, जल्दी से बताओ कौन बताएगा। तो आपने बोला सर साफ साफ दिख रहा है, कोट इनवर्स एक्स को आप अगर एज ए टी की तरह मानोगे तो टी की तरह मान लो, एज एक बार के लिए टी मान लो बेटा, बाकी तो बाद में मानना ही नहीं है। टी² -4t + 3 हो गया सर। सर इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो इसका फैक्टर वगैरह करना पड़ेगा, तो t -3 आएगा, एक t -1 आएगा, फैक्टर आएगा बेटा। अब ये डायरेक्ट आना चाहिए। अब सर क्या बोल रहा है, एक तो आ गया सर 1√3। अब 3 से अगर वैल्यू बड़ी रखते हैं यहाँ पर तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये आपको बेसिक के अंदर मैंने बता दिया है, बेसिक चेक करना, बेसिक के अंदर वीडियो के अंदर हो चुका है ये चीज़। पॉजिटिव वैल्यू यानी ये से बात हो रही है, यानी अब t की वैल्यू या तो लेस देन 1 होनी चाहिए, t मतलब कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू या तो लेस देन 1 होनी चाहिए, या फिर आप बात कर सकते हो कि कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। अब कोट इनवर्स एक्स लेस देन ग्रेटर देन के लिए आप कोट का ग्राफ आना चाहिए, और ग्राफ आने के लिए पीछे वाली वीडियो को आराम से देखना चाहिए था और दोबारा रिवाइज करना था, उसके बिना दोबारा नहीं बनेगी भैया, वापस बता रहे। बार बार मैं इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ,
पीछे वाला देखो बेटा, जो बच्चे कई पढ़ रहे हैं ना वो मजे उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें कर ली है। कोर्ट के लिए आपको पता है ना अपन ने कौन से क्वाड्रेंट के अंदर गए थे, तो बोला सर अपन ने कोर्ट के लिए 0 से 2 पाई तक गए थे, सॉरी 0 से 2 पाई तक गए थे ना अपने, सॉरी 0 से पाई तक गए थे, ओनली इतना ही चक्कर मारा था, 0 से पाई हो गया। और कोर्ट के लिए अगर ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा, ये हो गया सर, और ये कट आउट कर रहा है वो आपको पता ही है। ठीक है भैया, ये तो अपने पास में ग्राफ हो गया, ठीक है, ये तो अपने पास में आ गई वैल्यू। अब आप खुद बताओ कि अपने पास में जो सबसे पहले लाइन बताई थी वो कितनी थी, 1 वाली, क्योंकि ये भी एक 1 लाइन है, एक 3 लाइन है। तो आपको पता है कि जब मैं 1 वाली लाइन खींचूंगा, जब मैं 1 वाली लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास में कुछ ऐसा ही आएगा, कुछ ऐसा ही आएगा। ये अपने पास में कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 1 वाला। एक y इक्वल टू 3 की लाइन भी तो बता रहे 3 से बड़ी वैल्यू रहनी चाहिए, बोला सर 3 वाली लाइन है, क्योंकि ये पाई है 3.14 इससे नीचे रहेगी। अब जो भी है आप देख लो y इक्वल टू 3। अब अपने को बोला गया कि सर y की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, वो ये वाला पैटर्न है, 3 से बड़ी तो ये वाली वैल्यू है, और आपको बोला गया कि सर 1 से छोटी रहनी चाहिए, वो ये वाला पैटर्न है। अब दोनों को कंबाइन कर दो, यानी x कैसे बिलोंग करेगा, तो बोला सर x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से लेकर, देखो -इन्फिनिटी आ रहा है, पीछे से आ रही है चीजें -इन्फिनिटी। अब बोला सर यहाँ पे जो अपने पास कट करेगी ये लाइन, इसका पॉइंट क्या होगा वो बताओ। उसके लिए हमेशा याद रखना, पॉइंट निकालने के लिए अपने को x की जरूरत पड़ेगी। अब बोला सर x की कैसे, तो इसमें आप क्या करोगे, y इक्वल टू 3 कर दिया, यानी y इक्वल टू 3 हुआ ना, एक्चुअल में कोट इनवर्स x की वैल्यू 3 हो जाएगी, बोला सर 3 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कोट 3 होगी, इस साइड भेजोगे तो कोट 3 बन जाएगा, यानी सर ये वैल्यू आ गई कोट 3। और ऐसे ये वाली वैल्यूज कितनी बन जाएगी, यहाँ पे सॉरी कट कर रहा है, ये वाली वैल्यू कितनी बन गई, तो बोला सर कोट 1 आ गया, मतलब -इन्फिनिटी से कोट 3 तक की बात होगी सर। और फिर अपने पास में इक्वल टू नहीं था, तो इसको ऐसे ही रखा, यूनियन कोट 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अभी किसी मास्टर को पूछ लेना बेटा, अगर बता देना तो बात कैसी, एनडीए एयरफोर्स के टीचर को पूछ लेना, एयरफोर्स में चलो इतना लेवल नहीं आता मुझे पता है, लेकिन एनडीए वाले थोड़ा ध्यान रखना भाई, सीधी सी बात यही है, अपना तो कहने का मतलब यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अब आप नेक्स्ट क्लास और शानदार तरीके से करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे, डोमेन रेंज वगैरह देखेंगे बेटा। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, जिसमें और शानदार तरीके से आपके साथ मिलेंगे। बेसिक आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा, बेसिक कर लो बेटा, बेसिक करने के बिना कुछ नहीं है। ये देखो सारे जितने भी ग्रेटर दैन लेस दैन हो रहे हैं, बेसिक तो आपको करना ही पड़ेगा। मोड वगैरह भी पढ़ा रखा है, काफ़ी चीज़ें बेसिक के अंदर मैंने कवर कर ली है, तो आप वो वीडियोज़ देखो और आप चीज़ों को फायदा उठाओ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत दोस्तों। और अपने पास में रोजाना आपको पता है क्लास यहाँ पे बनाई जाती है और अपलोड कर दी जाती है, तो स्कोर को बेहतरीन बनाओ बेटा, बस पढ़ो तैयारी करो। अब एनडीए का जो स्पेशल बैच है ना, ये बेसिक करो आप, और स्पेशल बैच आप देखते रहो साथ साथ में। तांडव नाम से जो चालू हुआ था उस बैच को आप साथ में देखते रहो, वो एनडीए का स्पेशल बैच है। इसमें एयरफोर्स वगैरह सारा क्लियर हो जाएगा नेवी वालों का, तो वो बैच सारा कंबाइन है। वो सारे कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर पेपर बनने वाला है, वो सारे कॉन्सेप्ट उसी से उठाए गए जहाँ से पेपर बनने वाला है। लेकिन अगर एडिशनल एनडीए एयरफोर्स एंड नेवी के अंदर आ जाता है तो आप इस चीज़ से बात करोगे, वैसे ये हमें आती है। और अगर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा जो बच्चों की स्कूलिंग के अंदर दिक्कत होती है, तो मैंने ये चीज़ कवर करा दी आपको लगेगा कि यार सच में इतनी आसान थी चीज़ें, जितनी अपन ने कहीं पढ़ी नहीं, किसी ने पढ़ाई नहीं, रटवारी चीज़ें रटवाई नहीं जाती बेटा। ये देखो सारे ग्राफ सारी आपको अच्छी तरीके से बताए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे प्यार मोहब्बत रखिए, पढ़ते रहिए ज़बरदस्त तरीके से, और बस और तो क्या बताएंगे, और तो बस पानी पीते रहिए टाइम टाइम पर, क्योंकि आजकल पानी पीना बहुत ज़रूरी है, वरना शरीर में गर्मी हो जाती है, आप जानते ही हो। ठीक है, मैं तो खुद के मुँह में छाले हो रखे हैं बोलते बोलते, क्योंकि दिन में पता नहीं 5-5 घंटे वीडियो को बनाना पड़ता है, टाइम लग जाता है, 5-5 घंटे वीडियो बना रहे। तभी तो बेटा बहुत सारी देखो प्लेलिस्ट आ चुकी है, अभी तक बेसिक आ चुका है, लोगरिथम आ चुका है, क्वाड्रेटिक चालू हो रहा है, ये फंक्शन अपने पास में चालू कर रहे हैं। देखो कितनी कितनी चीज़ें आ रखी, पढ़ो उठाओ, ट्रिग्नोमेट्री भी करो बेटा, तांडव वो सॉरी ब्रह्मास्त्र बैच है वो करो। अगर एनडीए स्पेशल तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ की एक बार तैयारी नहीं कर रहे, तो आपको बेसिक पढ़ना जरूरी है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, बेसिक्स की वीडियो देखो, ये वाली वैल्यू पढ़ो, फंक्शन वगैरह पढ़ो, क्वाड्रेटिक पढ़ो। और अगर आप स्पेशल तैयारी करें तो इन वीडियोज़ के साथ साथ में तांडव बैच को भी देखो, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय द्वार दोस्तों।